गायनेकोमास्टिया सर्जरी को फर्स्ट टाइम में ही ठीक अच्छी तरह कीजिए 360 टेक्निक से। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है आपको दिखाता हूँ। 5 पेशेंट्स आपको दिखा रहा हूँ जो हमने रिपेयर्स करे हैं, जो आप चाहे उसको बॉच्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी बोल सकते हैं या एक खराब गायनेकोमास्टिया सर्जरी बोल सकते हैं। बेसिक्स को ध्यान ना रखते हुए अगर गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। जो हमारे फर्स्ट पेशेंट है, आप देख पाएंगे कि उनकी जो सेंट्रल एरिया सिर्फ ग्लैंड पूरी तरह से निकाल दिया लेकिन साइड में लाइपोसक्शन नहीं करी, जिसको मैं डोनट डिफॉर्मिटी बोलता हूं। प्रॉपरली उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। ऑल्सो ग्लैंड कंप्लीटली निकाल दिया, बिल्कुल चिपक गया है ग्लैंड। आप साइड व्यू में देख सकते हैं कितनी सीवियर डिप्रेशन है। उसको रिपेयर करना बहुत टफ होता है। तो सब हमने जब रिपेयर किया तो उसमें पहले कंप्लीट लाइपोसक्शन करी, उसके बाद जो निप्पल के नीचे साइड से फैट के टिश्यूज लाके उनको जोड़ा आपस में ताकि निप्पल मसल से उठ जाए। जैसे ही वो उठता है तो जो डिप्रेशन है वो बेटर हो जाती है। तो 360 टेक्निक में यही चीजें तो हम करते हैं कि ग्लैंड का थोड़ा सा पोर्शन बचाना है ताकि चिपके ना। सेकेंडली कंप्लीट लाइपोसक्शन करनी, एक एक ग्रिड को मार्क करते हुए, तभी जाके आप एक परफेक्ट शेप देख पा रहे हैं जो इस पेशेंट को फाइनली मिल गई। जो हमारे सेकेंड पेशेंट है वो कंप्लीट एग्जाम्पल है कि 360 टेक्निक क्यों जरूरी है। इस पेशेंट की लाइपोसक्शन हुई, उनके हिसाब से ग्लैंड रिमूवल भी हुआ, बट आप देख पा रहे हैं कि साइड्स में पूरी फैट बचा हुआ है, फोल्ड्स बने हुए हैं, एक्सिलरी टायर्स भी हैं, यहाँ पे चेस्ट पे भी फैट है और ग्लैंड भी इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट फेलियर ऑफ सर्जरी कहूंगा मैं इसको, जिसने भी किया है। और 360 टेक्निक अगर यूज करते जो हमने अब करी तो आप देख पा रहे हैं कि साइड के फोल्ड्स भी चले गए, एक्सिलरी टायर्स भी चले गए, ओवरऑल चेस्ट की अपीयरेंस भी एक कंप्लीट नॉर्मल लुक दे रहा है। जो हमारे तीसरे पेशेंट हैं, अगेन पूरी चेस्ट पे फैट छोड़ दिया, ग्लैंड निकाल दिया ठीक से लेकिन फैट छोड़ दिया, टायर्स भी छोड़ दिए, एक्सिलरी टेल भी छोड़ दी। तो उसको कंप्लीट रिवीजन 360 टेक्निक से हमने किया, जिसमें पूरा फैट निकाला गया, साइड का फैट निकाला गया, ऊपर टायर्स का फैट, टेल का फैट निकाला गया, तभी जाके एक कंप्लीट लुक आती है। जो हमारे फोर्थ पेशेंट है, बहुत ही सिवियर सिचुएशन है, क्लासिक केस है, गायनेकोमास्टिया 360 नहीं किया। लाइपोसक्शन चेस्ट ब्रेस्ट के ऊपर कर दी, ग्लैंड रिमूवल इनकम्प्लीट किया, एक साइड ज्यादा एक साइड कम, और साइड पे टायर्स वहीं की वहीं, टच तक नहीं किया। तो अब आप क्या ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जो आप नॉर्मल गायनेकोमास्टिया सर्जरीज बहुत जगह कराते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर बहुत सस्ते में हो जाता है, आपके कॉस्ट ज्यादा है। तो आप इस तरह का रिजल्ट अगर आप चाहेंगे तो फिर गॉड ओनली हेल्प यू। इसी पेशेंट का मैंने चेस्ट पैक एंड लाइपोसक्शन करके एब्डोमिनल मसल शेपिंग करी। आप देख पा रहे हैं कि एक्सपीरियंस और स्किल किस तरह के रिजल्ट्स क्रिएट कर पाता है, और सस्ते ट्रीटमेंट्स एंड बैड स्किल्स किस तरह का ट्रीटमेंट कॉज करता है। जो हमारे फिफ्थ पेशेंट है, बहुत सिमिलर सिचुएशन इनकी तरह, सेम गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करी बट साइड के फोल्ड्स बच गए सारे, साइड के टायर्स नहीं ठीक से निकाले गए, चेस्ट भी वैसी की वैसी। मैंने उनकी कंप्लीट 360 स्क्वायर टेक्निक यूज करके चेस्ट पैक और एब्डोमिनल 6 पैक्स बनाया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बेहतरीन लुक आ जाती है। सच ए ग्रेट लुक कम्स अगर आप एक प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करें। तो आप क्या चाहते हैं कि सस्ते खराब कन्वेंशनल गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट या एक बहुत सुंदर 360 टेक्निक एंड 360 स्क्वायर टेक्निक से लाइफ लॉन्ग के लिए एक बहुत सुंदर चेस्ट।